दोस्तों बिहार दरोगा एक्साइज एसआई नई वैकेंसी 2025 आ गई है। नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो चलिए आप सभी फुल नोटिफिकेशन देखिए। और देखिए इस वैकेंसी को लेकर आपको पहले ही बताए थे कि फरवरी महीने में आप लोगों की वैकेंसी आने जा रही है। फाइनली दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो चलिए आप सभी फुल नोटिफिकेशन देखिए। और आप में से जिसका भी सपना है पुलिस सब इंस्पेक्टर बनने का, तो फाइनली अब आपका सपना पूरा होने जा रहा है। और जितने भी तरह की वैकेंसी पेंडिंग है अब सभी का एक एक करके नोटिफिकेशन आना शुरू हो गया है। तो चलिए यहाँ से प्रोविजन एक्साइज एसआई का चलिए यहाँ से नोटिफिकेशन फुल डाउनलोड करते हैं। आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ए टू जेड जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देने वाले हैं। ये रहा आपके सामने सब इंस्पेक्टर प्रोविजन का यहाँ पर फुल नोटिफिकेशन। फॉर्म भरने का जो डेट है 27 मार्च 2025 है। और देखिए इस वैकेंसी को लेकर आपको पहले ही अपडेट दिए थे, फरवरी महीने में आप लोगों की वैकेंसी आने जा रही है। फाइनली नोटिफिकेशन आ गया है। लास्ट डेट 27 मार्च 2025 है। और ये जो नोटिफिकेशन है विज्ञापन संख्या 01/2025। देखिए 2025 में सब इंस्पेक्टर से रिलेटेड एक नहीं आपको 4-4 3-3 मौका आपको मिलने वाला है। और जो दरोगा मेन है ये भी वैकेंसी जल्द ही आने जा रही है। तो यहाँ पर देखिएगा 01/2025 के अंतर्गत ये वैकेंसी है, लेवल 6 का ये जॉब है। और देखिएगा यहाँ पर फॉर्म भराना जो शुरू होने जा रहा है 27 फरवरी 2025 से शुरू होने जा रहा है। और देखिए सीट को लेकर आप जानना चाह रहे होंगे कि इसमें तो सीट कम है, फॉर्म भरना चाहिए या नहीं। तो देखिए दोस्तों आपके सामने एक तरह से ये ट्रेलर है, इसलिए है कि अभी देखिएगा मेन दरोगा कि आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो उससे पहले यहाँ पर ये एग्ज़ाम सब कुछ लिया जाएगा। तो आप पीटी एग्ज़ाम सब कुछ पहले से दे दीजिएगा, तो पैटर्न सब कुछ आपको पहले से पता रहेगा। और जो इसमें गलती होगा ये मेन दरोगा जो 1800 प्लस पोस्ट पर आ रही है उसमें ये गलती नहीं आप कीजिएगा, फिर उसमें आप आसानी से रिजल्ट ले लीजिएगा। तो चलिए आपके लिए अच्छी बात है यहाँ पर कि उससे पहले ये वैकेंसी आई है, फॉर्म भरिएगा, सब कुछ एग्ज़ाम दीजिएगा और अभी से आप सभी सीरियस होकर तैयारी कीजिए। और देखिए हम आप लोगों को जो तैयारी करवा रहे हैं बीपीएसएससी आयोग का जो पैटर्न है न्यू पैटर्न के अनुसार ही फुल तैयारी करवा रहे हैं। तो आप सभी जेईई एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए और अभी से जम के तैयारी कीजिए। वैकेंसी का इंतजार कीजिएगा, वैकेंसी आ जाएगी, इसके बाद फॉर्म भी फिलअप हो जाएगा और 1.5 महीने में एग्जाम भी ले लिया जाएगा। इसमें ज़्यादा समय नहीं दिया जाता है। और फिर अगर एक बार हाथ से मौका चला जाएगा तो फिर आपको अगली वैकेंसी के लिए बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा। चुनाव है, चुनाव के कारण से जितने भी वैकेंसी पेंडिंग है सभी एक एक करके आने जा रही है। तो ये जो वैकेंसी है दोस्तों मदनी से दरोगा की वैकेंसी है। टोटल इसमें सीट देखिएगा तो 28 सीट है, लेवल 6 का जॉब है। देखिए सीट बहुत कम है, सीट कम से कम इसमें 100 के अप्रॉक्स में रहना चाहिए, तब बेहतर आपके लिए रहता। तो इसमें देखिएगा तो पिछले 2 बार से 63-64 सीट दिया गया था, इस बार तो और ही कम 28 मात्र सीट दिया गया। आप में से कौन कौन चाहते हैं कि इतने कम सीट ना दिया जाए, कम से कम 100 भी दिया जाए, क्योंकि अच्छा खासा स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं। और यहाँ से ये हो गया। चलिए यहाँ से एज कब से काउंट किया जा रहा है, क्या कुछ है, चलिए और क्या कुछ बदलाव हुआ है, परीक्षा हर एक चीज़ को लेकर आपको बताने वाले हैं। चलिए यहाँ से आप देखिएगा तो फॉर्म भरने के लिए भारतीय नागरिक होना चाहिए, पुरुष महिला दोनों के लिए फॉर्म है। शैक्षणिक योग्यता तो 1 अगस्त 2024 के अनुसार मांगा जा रहा है आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, यानी ग्रेजुएशन का रिजल्ट आपका आ जाना चाहिए। उम्र सीमा जो है 1 अगस्त 2024 के अनुसार एज लिमिट है, तो मिनिमम एज लिमिट का जो कंडीशन रखा गया 20 साल रखा गया है। दरोगा में 20 साल है। मैक्सिमम की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल है, जनरल कैटेगरी में महिलाओं के लिए 40 साल, बीसी कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए 40 साल, SC/ST कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए 42 साल। तो ये अधिकतम उम्र सीमा होगी 1 अगस्त 2024 के अनुसार मांगा जा रहा है। शैक्षणिक योग्यता में देखेगा तो यहाँ पर ये फिजिकल सिर्फ क्वालिफाई होता है, जिसमें आपको हाइट जो मांगा जा रहा है पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर, EBC कैटेगरी से पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर, SC/ST में पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर और सभी कैटेगरी में महिलाओं के लिए जो हाइट है 155 सेंटीमीटर हाइट का कंडीशन है। इसके बाद देखिएगा सीना ये सिर्फ पुरुषों के लिए 81 से 86 आपका फुलना चाहिए, मिनिमम 5 सेंटीमीटर। वजन महिला अभ्यर्थियों के लिए 48 kg का वजन होना चाहिए, 3 कंडीशन है। इसके बाद देखिएगा सिलेक्शन कैसे क्या होगा। देखिए सबसे पहले आपको पीटी एग्ज़ाम देना है और यही सेम सिलेबस देखिएगा मेन जो दरोगा है बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर उसका भी दोनों का सिलेबस सेम है। और अगर आप इसमें फॉर्म भरिएगा एग्ज़ाम दीजिएगा तो आपको पैटर्न हर एक चीज़ पहले से पता रहेगा। खास करके नए स्टूडेंट के लिए यहाँ पर होता है कि एग्ज़ाम हॉल में कुछ गलती, तो इन सभी गलती से आप बच जाइएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर पीटी एग्ज़ाम देना है। प्रारंभिक परीक्षा लिखित परीक्षा 2 चरणों में पीटी भी है और मेंस भी है। तो जब आप पीटी पास करते हैं तो इसके बाद आपका मेंस लिया जाएगा, मेंस पास कीजिएगा, इसके बाद होगा फिजिकल और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आपका मेंस एग्जाम मार्क्स के आधार पर बनाया जाएगा। तो सबसे पहले आपको पीटी एग्ज़ाम देना है। तो इस पीटी एग्ज़ाम में आपसे टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, यानी टोटल 200 अंकों की परीक्षा है।
परीक्षा के लिए देखिएगा आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। क्वेश्चन इसमें सामान्य ज्ञान यानी जीके और करेंट अफेयर से पूछा जाता है। देखिए अब पैटर्न बदल गया। अब यहाँ पर अभी देखिएगा स्टेनो एएसआई की जो परीक्षा हुई है कल, उसमें बिहार जीके 10-10, 15-15 क्वेश्चन पूछा गया है। और हम आप लोग जो लेटेस्ट पैटर्न है उसी अनुसार तैयारी करवाते हैं। तो आपको जो नया ट्रेंड चल रहा है उस अनुसार तैयारी करना है, करेंट अफेयर्स और जीके। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पर लिखा तो समान ज्ञान है, लेकिन एग्जाम हॉल में जाइएगा तो यहाँ से आपको 2 हिंदी का क्वेश्चन दिखेगा, 2 इंग्लिश का क्वेश्चन दिखेगा, 2 कंप्यूटर का भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, यानी सब कुछ मिक्स कर दिया गया। मैथ इसमें देखिएगा नहीं लिखा गया, लेकिन फिर भी यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन मैथ से भी, रीजनिंग से भी पूछ दिया जाता है। तो इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ आप लोग करवाने वाले हैं। पिछली बार 2023 में जो एग्ज़ाम लिया गया है आप सभी देख लीजिएगा, फिर उस अनुसार आपको तैयारी करना है। पीटी एग्ज़ाम पास कर जाइएगा। तो पीटी एग्ज़ाम में क्या होता है कि जो भी सीट है उसका 20 गुना अभ्यर्थियों को रिजल्ट दिया जाएगा, और जो 20 गुना पास करेंगे फिर इसके बाद आपको मेंस एग्ज़ाम देना है। मेंस एग्ज़ाम में 2 पेपर होता है। पहला पेपर होता है समान हिंदी का, जो कि 100 क्वेश्चन टोटल पूछा जाएगा, इसमें आपको 30% बस लाना है। दूसरा पेपर होता है समान अध्ययन का। समान अध्ययन में यहाँ पर देखिएगा जो सिलेबस दिया हो इसी अनुसार पूछा जाएगा। टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, यानी 200 अंकों की परीक्षा होगी। इसमें देखिएगा समान अध्ययन, समान विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भूगोल, गणित और रीजनिंग। तो गणित रीजनिंग से 20 से लेकर के 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। करेंट अफेयर्स कभी पूछ दिया जाता है, कभी नहीं पूछा जाता है। और बाकी जो है जीके सेक्शन, साइंस से क्वेश्चन इसमें मेंस में पूछा जाएगा। निगेटिव मार्किंग 0.2 अंक है, निगेटिव मार्किंग भी है। और मेंस एग्जाम में वैकेंसी का 6 गुना अभ्यर्थियों को रिजल्ट दिया जाएगा। इसके बाद आपका होगा फिजिकल। फिजिकल सिर्फ क्वालिफाई दौड़ है, 1600 मीटर की दौड़ है, 6.5 मिनट में आपको दौड़ना है। महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ है, यानी 1000 मीटर की दौड़ है, 6 मिनट में आपको दौड़ना है। दौड़ पास करने के बाद होगा हाई जंप। हाई जंप मिनिमम 4 फीट है, ऊंची कूद महिलाओं के लिए 3 फीट है। लॉन्ग जंप भी है। लॉन्ग जंप यहाँ पर 12 फीट है पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 9 फीट है। इसके बाद यहाँ पर आप सभी देखिएगा तो गोला फेंक है। तो 16 पाउंड का गोला आपको 16 फीट फेंकना है, पुरुषों के लिए है। महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला मिनिमम 10 फीट आपको फेंकना है। ये हो गया 3 चरण। और महिलाओं के लिए यहाँ पर एक और कंडीशन है, वेट वजन भी मापा जाता है, 48 केजी वजन मिनिमम होना चाहिए। ये हो गया। इसके बाद देखिए मेधा सूची। तो मेंस एग्जाम में जो भी आपका मार्क्स आएगा, जो समान अध्ययन मैथ रीजनिंग वाला जो पेपर है, टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, उसी के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। हिंदी सिर्फ क्वालिफाई है। तो सबसे पहले अभी आपको पीटी एग्जाम प्रारंभिक परीक्षा पास करना है। ये हो गया मेंस एग्जाम के लिए। और जब 2 अभ्यर्थियों का मार्क समान होता है तो उस कंडीशन में जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ भी चेक किया जाता है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता फॉर्म का भी, तो यहाँ पर आरक्षण का लाभ भी दिया गया। ये सीट है। यहाँ पर देखिए जनरल कैटेगरी में टोटल 12 सीट है, एससी में 4 है, और एसटी में यहाँ पर 0 है, ईबीसी में 5 सीट है, बीसी में 3 सीट है, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस में 3 सीट है, कुल मिलाकर 28 सीट है। यानी सीट बहुत कम है, कम से कम 100 रहता तो बेहतर रहता। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर महिलाओं के लिए तो जो 35% आरक्षण है उसको लेकर है। एक और चीज़ आप सभी ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर आप एनसीएल यानी बीसी ईबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आप सभी अपना नया वाला एनसीएल प्रमाण पत्र बना लीजिएगा। अगर यहाँ पर नहीं बना रहेगा तो फिर वेरिफिकेशन में आपको दिक्कत आएगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बना लीजिएगा न्यू फाइनेंशियल ईयर के अनुसार, और फिर आपको फॉर्म भरना है। अभी देखिएगा तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रख करके फॉर्म भरना है, जिससे आपको दिक्कत ना हो। यानी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले का आपके पास सभी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और यहाँ पर देखिएगा कटअप तिथि को लेकर आयु शैक्षणिक योग्यता अन्य अर्हता 1 अगस्त 2024 के अनुसार निर्धारित की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन तो बीपीएसएससी आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद प्रोहिबिशन टैब है, उस टैब पर क्लिक कीजिएगा। वहाँ पर नोटिफिकेशन है, फॉर्म का लिंक आएगा। 27 फरवरी से फॉर्म भराना शुरू है। फॉर्म का फी अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस बीसी ईबीसी से आते हैं तो 700 रुपये। SC ST कैटेगरी में पुरुषों के लिए दिव्यांग तो इसमें अलाउ नहीं है, SC ST के लिए 400 रुपये है। और सभी कैटेगरी में महिलाओं के लिए फॉर्म का फीस में 400 रुपये रखा गया है। इसके बाद आप सभी देखिएगा तो यहाँ पर फॉर्म का डेट है, इन सभी चीज़ों को लेकर फॉर्म आपको बिल्कुल सावधानी से फिलअप करना है, किसी प्रकार का कोई भी मिस्टेक नहीं करना है। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट को लेकर आपको क्लियर हो गया। देखिए एनसीएल ईडब्ल्यूएस और एनसीएल ये सब डॉक्यूमेंट आप सभी बना लीजिए। नेक्स्ट दरोगा की जो वैकेंसी आ रही है उसमें भी ये सब चीज़ें आपको काम आएगा। और 27 मार्च 2025 है फॉर्म भरते, इसमें आपको फ़ोटो सिग्नेचर सब कुछ सही तरीके से फिलअप करना है। डेट ऑफ बर्थ में, कैटेगरी में, जेंडर में, इन सभी में आप मिस्टेक नहीं कीजिएगा, सावधानी से फिलअप कीजिएगा। अगर किसी प्रकार का मिस्टेक होता है तो इसमें रजिस्ट्रेशन कैंसिल का ऑप्शन रहता है। आप सभी अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके दोबारा से फिर आप आवेदन कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो और पूरा फुल नोटिफिकेशन आप सभी अधिक जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं।
इसके बाद देखिए यहाँ से फॉर्म कैसे क्या फिलअप करना और क्या कुछ गाइडलाइंस है इसके बारे में चलिए यहाँ से आप सभी देखिए। एक चीज़ देखिएगा यहाँ पर, तो भर्ती प्रक्रिया 6 महीने का समय लग सकता है। देखिए 6 महीने से पहले इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। अभी फॉर्म निकला है और अभी से लगभग 2.5 महीने आपको मैक्सिमम पीटी एग्जाम के लिए समय मिलेगा। जैसे ही पीटी का रिजल्ट आएगा 10-12 दिनों में पीटी का रिजल्ट जारी किया जाएगा, फिर इसके बाद तुरंत मेंस एग्जाम, फिर इसके बाद तुरंत फिजिकल और सब कुछ फाइनल प्रक्रिया करवा लिया जाएगा। और अभी सबसे मेन ये है दोस्तों कि दरोगा की भी वैकेंसी आ रही है बम्पर पदों पर। देखिए अभी से अगर आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा तब तो रिजल्ट ले पाइएगा। नोटिफिकेशन देखने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद प्रोविज़न टैब पर क्लिक कीजिएगा, वहाँ से आपको ये नोटिफिकेशन सब कुछ दी जाएगा। और फॉर्म भरने का लिंक भी 27 तारीख से पहले एक्टिव हो जाएगा। 27 से लेकर के 27 मार्च तक इसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट रखा गया है।